जिसकी बुद्धि तीव्र नहीं हो, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, मंद बुद्धि को, उसको अभिषेक कराओ शक्कर से, शकरा से, मिश्री से। मिश्री भगवान भोलेनाथ को मिश्री अर्पण करने से बच्चे की बुद्धि तीव्र हो जाती है। दूध का अभिषेक बहुत जरूरी है। श्रावण महीने में दूध जहर है, सब हम सब के लिए। श्रावण महीने में दूध नहीं पीते हम। श्रावण महीने में केवल दूध भगवान महादेव पीते हैं, वो जहर पीने वाले हैं। तो भगवान शिवलिंग पर जो है इस श्रावण महीने में दूध चढ़ता है। आजकल पिक्चरें वगैरह आ गई, पीके वगैरह, इन्होंने भारतीय युवाओं को दूर कर दिया है सनातन आस्था से। जो हमारे देवी देवता थे, जो हमारे शक्ति का केंद्र थे, जिनसे एनर्जी, शक्ति, पावर, ऊर्जा मिलती, जिससे जीवन निर्वाह करते हैं, उन देवी देवताओं से डिस्टेंट कर दिया है इन पिक्चरों ने। पूरा का पूरा भारत फिल्मों की ओर दौड़ पड़ा है। फिल्मों में हो रहा है वो ये जीवन में कर रहे हैं। भारत अमेरिका बन गया, भारत भारत नहीं रह गया है, गांव गांव नहीं रह गया। आज जंगल का आदिवासी हो, वो अगर गांव में आ जाएगा तो दोबारा जंगल नहीं जाएगा, वो गांव बस जाएगा। दुकान है, सुविधा है, बस आ रही, गाड़ी आ रही है। और गाँव का आदमी शहर गलती चला गया, फिर गाँव में नहीं आएगा, वो शहर में रहेगा। कहा पिलाड़ा मकान बन गया, अर्थात थोड़ा डेवलप हुआ, पैसा आया, मकान शहर में, और शहर का आदमी चला गया माल दिल्ली में, पुणे इत्यादि में। जैसा कि अभी महाराज श्री ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि श्रावण मास में भगवान महादेव की आराधना कैसे करनी चाहिए और भगवान महादेव को प्रसन्न करने का क्या तरीका है, क्या सलीका है, क्या उपाय है। श्रावण मास में भगवान महादेव प्रसन्न कैसे होते हैं। तो बंधुओं, सज्जनों, देवताओं, जो महाराज जी ने सवाल किया है वो जनता के कल्याण के लिए सवाल किया है। तो जितने भी जो शिव भक्त है, जो सनातन धर्मावलंबी है, जो आदिकाल से जिनके बुजुर्ग ऋषि मुनियों की प्रभावमान परंपरा से लेकर के आज तक भगवान महादेव की आराधना उपासना करते आ रहे हैं, उन तमाम भक्तों के लिए बड़ा अच्छा सवाल किया है। तो महादेव की आराधना कैसे की जाए और महादेव को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि देवता अनेक, महादेव एक ही है। देवता 33 करोड़ होते हैं, महादेव एक ही है। और महादेव को प्रसन्न करने का शास्त्र कहता है जलधारा शिव प्रिया, महादेव को जलधारा प्रिय है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ऐसा है। तो भगवान महादेव की आराधना उपासना जो करता है उसका सबसे प्राथमिक उपाय यह है कि जलधारा से भगवान महादेव का अभिषेक करना, अभिसिंचन करना जलधारा से। फिर बताया गया अलग अलग द्रव्यों से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक होता है और उससे क्या क्या परिणाम प्राप्त होता है, ऐसा महाराज श्री जनता के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे थे। तो शास्त्र कहता है किन किन द्रव्यों से अभिषेक करने से क्या क्या प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बताया उन्होंने कि पैसाम पुत्र मापनोति व्याति शांति कुशोत्कई दत्नाच पशु कामाया श्रेयाक्षंच। पैसाम पुत्र मापनोति, दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसके संतान प्राप्त नहीं हो रही हो वर्षों वर्षों से और तमाम जतन कर लिए हो, तमाम डॉक्टर जो वर्तमान आधुनिक दौर में चल रहा है, तमाम प्रक्रिया को अपना लिया हो और अगर संतान नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर भगवान महादेव पर दूध का रुद्राभिषेक किया जाए, दूध का अभिषेक किया जाए। तो पैसाम पुत्र मापनोति, दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्याधि शांति को शोध गई, और जो बहुत लंबी बीमारी से ग्रस्त है, व्याधि नाम रोग, शांति कुशोदकई, कुशा नाम दाग और उद का नाम जल, कुशा के जल से अभिषेक करने से बहुत लंबी से लंबी बीमारी का नाश होता है। पैसाम पुत्र मापनोति व्याधि शांति कुशोदकई दत्नाच पशु काम आय श्री दत्नाच पशु काम आय। दत्नाच पशु काम है, जिसके घर में भैंस नहीं जी रही है, गाय नहीं जी रही है, दो जो धार नहीं रही हो, अर्थात गायें भैंसें घोड़ों इत्यादि की कमी आ रही है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके घर में गायें नहीं होती है। बड़े बड़े कलेक्टर एसपी होते हैं, गायें घर में नहीं होती है। पशु तो घर में उसी के रहेगा। हाँ, सबके घर में पशु 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 एक जीवन का अंग है। जब यज्ञ कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र, धनम धान्यम साथ पशु भी बताया गया। केवल धन धान्य पशु भी घर में हो, ग्वाड़ी में हो। बिना पशु की ग्वाड़ी श्रृंगार करती नहीं, बिना गौ माता के ग्वाड़ी जागृत नहीं होती। ग्वाड़ी जो है ना, घर जो है उसमें राक्षसों का निवास रह जाता है। तो उस घर में राक्षसों का निवारण और देवताओं का आह्वान, उसके लिए जरूरी है प्रत्येक हिंदू को घर में गाय हो। जिस हिंदू घर में गाय नहीं रहेगी, हिंदू तो रहेगा ही नहीं। तो शास्त्र कह रहा है कि दत्नाच पशु काम आई है। जिस घर में पशु
की कमी आ रही हो, गायें भैंस बीमार हो रही हो, घोड़े गधे बीमार हो रहे हो, उनकी बीमारी की शांति के लिए, उनकी ग्रह में स्थापना के लिए, और वो लंबे काल तक वो पशु घर में रहे और वो पशु आशीर्वाद देवे। वृद्धि का सूचक, पशु वृद्धि का सूचक होता है। अभी गाड़ियां होती है, जिस नेता के पास ज्यादा गाड़ियां बड़ा नेता है। उस वक्त जिस राजा के पास ज्यादा गौ थी बड़ा राजा था। राजा की समृद्धि का कारक ही गाय थी। ददनाच पशु काम आए। अब ऐसे अभिषेक करने से व्यक्ति की पशु कामना पूर्ण होती है। और श्रिया श्रिया ईश्वर कहते हैं गन्ने को, ईश्वर श्रिया अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जहाँ पैसे की आवक नहीं हो रही हो, पैसा टिक नहीं रहा हो, पैसा आ नहीं रहा हो, आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो व्यक्ति, और संपन्न नहीं हो पा रहा हो। कई बार पैसा बहुत कमाता मगर संपन्नता नहीं आती है। संपन्नता वैसे आंतरिक होती है। तो श्री लक्ष्मी अर्थात श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस, गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी अलग है, श्री अलग है। लक्ष्मी भौतिक बाई है, लक्ष्मी नाम लक्ष्म है। लक्ष्मण अर्थात चिन्ह, जो भौतिक चिन्ह है। ये गाड़ी हमारी, ये घोड़ा हमारा, ये गधा हमारा, ये घर हमारा, बंगला हमारी, ये लक्ष्मी है। श्री कहते हैं श्री आंतरिक है। आंतरिक धैर्य और शौर्य, पराक्रम, दया, करुणा, इसका नाम श्री है। जिसके अंदर रहते हैं वो श्रीमान होता है, और जिसके बाहर जो है ऐश्वर्य रहता है वो लक्ष्मीमान होता है। ये फर्क है ना। सेवा में श्रीमान लिखते हैं, श्रीमान लाल जी धाकर साहब। तो श्रीमान का अर्थ मतलब ये श्री और मान से, श्री और मान जो श्री से भी संयुक्त है, सम्मान भी उसको प्राप्त हो रहा है। श्रीमंत लोग हैं वो श्रीमान लोग हैं। दैट्स ऑल। बहरहाल आगे बताया गया ददनाच पशु काम आया। सार्फ तेले ने शत्रुनाश के लिए, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, शत्रु पीछे पड़े हुए हो, और शत्रुओं के आक्रमण से व्यक्ति जूझ रहा हो, परेशान सा हो रहा हो, और जीने में मशक्कत कर रहा हो, ऐसे मौके पर श्रावण मास में भगवान महादेव को, शिवलिंग को जो है सरसों के तेल के अभिषेक से शत्रु का दमन हो जाता है, शत्रु समाप्त हो जाता है, शत्रु की बुद्धि समाप्त हो जाती है, शत्रुओं से मुकाबला करने के लायक रहता नहीं है। वो शक्ति है सरसों के तेल में। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुनाश होता है। फिर बताया गया मधुना इसमें राजोपी। मधुना कहते हैं शहद, मधु से, मधुना तृतीय विभक्ति है। मधुना यक्ष्म कहते हैं, यक्ष्म कैंसर। दो प्रकार रोग है, एक तो यक्ष्मा, एक राज यक्ष्मा। यक्ष्मा बोलते हैं टीबी को, राज यक्ष्मा बोलते हैं कैंसर को। ये दो खतरनाक बीमारी आयुर्वेद में। तो यक्ष्मा और राज यक्ष्मा। राज और राजा हो। बीमारियों का राजा कौन? कैंसर है। बीमारियों का राजा ही कैंसर है, जिसका कोई उपाय है ही नहीं। तो मधु से अभिषेक करने से कैंसर भी क्यों नहीं हो, टीबी भी क्यों नहीं हो, वो समाप्त होता है। फिर बताया गया, हाँ ये आगे बताया गया, ये काटना इसको, ये श्लोक